हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम लोग आ गए हैं बेटा लेक्चर नंबर #8 पे, चैप्टर नंबर 7, क्लास 11th केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा था। लेक्चर नंबर 7 हम लोग के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन केसी, क्यू एंड गिब्स फ्री एनर्जी। है गिब्स फ्री एनर्जी, पर यहां कहां से आ गया? भूल गए क्या गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? याद दिलाता हूं मैं, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। आपको पता है कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी होता है और किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एंथैल्पी होती है, ये एंट्रोपी होती है, टी टेम्परेचर होता है, आपको पता है। और हमने देखा था अगर डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है तो मतलब रैंडमनेस ज्यादा है, और रैंडमनेस ज्यादा है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। डेल्टा एच मेरा निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यह बताया गया था आपको। और इन सब से ऊपर डेल्टा जी, डेल्टा एच डेल्टा एस कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन डेल्टा जी अगर निगेटिव आ रहा है दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर मेरा निगेटिव आ रहा है, डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी अगर निगेटिव आ रहा है दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्या होगी? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। और अगर डेल्टा जी 0 आ जाए, मतलब ऐसी कोई कंडीशंस पैदा हो जाए या ऐसा कोई टेम्परेचर आ जाए कि हमारा डेल्टा जी 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? हमारा रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है। मतलब अब हमारी रिएक्शन कहां रीच कर गई है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमारी रिएक्शन कहां रीच कर गई है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूं जो आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी, कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है उसका, बस एक रिएक्शन है वो याद रखिए। डेल्टा जी फॉर स्टडिंग दिस रिलेशन, डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी आपको पता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड का मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर जैसे 298 केल्विन। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे या स्टैंडर्ड कंडीशन जो भी है, प्रेशर और टेम्परेचर जो भी कंडीशन होती है स्टैंडर्ड फिक्स टेम्परेचर पे, वो उस डेल्टा जी को बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर एल एन, और क्यू हमने पीछे निकाला था रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। अब हम एट इक्विलिब्रियम देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम तो मेरा डेल्टा जी 0 हो गया, तो यहां 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एक चीज पे देखिए, जो ln होता है, जो ln होता है अगर उसको log बेस 10 में लिखें तो ये होता है 2.303 log बेस 10। ln को अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहां भी हम करेंगे तो ये RT 2.303 log बेस 10 Q। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमें पता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमने पीछे देखा था कि जो QC होता है, जो Q होता है वो KC के बराबर आता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो पिछली वाली वीडियो में देखा था आपको पता होगा, जो Q होता है एट इक्विलिब्रियम, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो मैं बोल सकता हूं, इसको रीअरेंज करेंगे, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log बेस 10, और यहां पर हम लोग KC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? KC लिख सकते हैं, राइट। अब यहां पर आपको जो R की वैल्यू है वो लेनी है आपको 8.314 किलो जूल पर मोल। ये आपकी R की वैल्यू, T जो दिया जाएगा, KC आपको जो दिया जाएगा, ओके। और अगर मुझे यहां पर log KC निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ओके, क्लियर? चलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठा करिए, आसपास के डिस्ट्रक्शन से दूर रहा करिए। नोट हो गया? फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक।
चलिए अब मैं यहां फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, लॉग के सी माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। ओके, अब अगर मेरा इफ कंडीशन देखिए केस वन, अगर मेरा डेल्टा जी नॉट जो है वो निगेटिव लिया जाए, अगर मैं डेल्टा जी को निगेटिव ले रहा हूं, अगर मैं डेल्टा जी को निगेटिव ले रहा हूं तो लॉग के सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस और माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी, तो ये आएगी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब जो लॉग के सी है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, और आपको पता है जो के सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। अगर के सी बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन में भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, और तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, राइट। केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, ये पता है आपको। केसी बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो कैसी है, स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी मेरा निगेटिव आ रहा है, निगेटिव है। केस वन समझ में आया। चलिए केस टू पे आते हैं। केस टू पे अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूं, अगर मेरा डेल्टा जी मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली, तो यहां पर ये यहां पॉजिटिव लिखेंगे हम लोग, सॉरी ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव वैल्यू आ रही है। अब निगेटिव मतलब लॉग के सी की वैल्यू कैसी आ रही है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब के सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, राइट। अगर के सी की वैल्यू घटेगी तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट घटे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड रिएक्शन, पीछे की डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, और पीछे की डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी तो कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो आर की वैल्यू है वो 8.314 जूल पर मोल केल्विन है। वो गलती से मैंने किलो जूल लिखवा दी थी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 8.314 जूल पर मोल केल्विन है। अब मुझे लॉग के सी, अब मुझे के सी निकालना है, तो लॉग के सी क्या होगा यहाँ पर, माइनस डेल्टा जी नॉट 2.303 आर टी, तो डेल्टा जी नॉट माइनस, फंस गए यहाँ पर डेल्टा जी दिया है हमें, डेल्टा जी नॉट माइनस 13 किलो जूल, और यहाँ दिया है आर की वैल्यू जूल। यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, यूनिट ही समझनी है। किलो जूल है, यहाँ जूल है, या तो इसको किलो जूल में बदल लो या तो इसको जूल में बदल लो। तो हम इसको किस में बदल लेते हैं, जूल में बदल लेते हैं। तो 13.8 इंटू 1000 हो जाएगा ये जूल पर मोल। ओके, नीचे 2.303 इंटू आर 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और इंटू टी, टी हमें यहाँ पर 298 केल्विन, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 केल्विन ले लिया मैंने। अब जूल से जूल कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा। अब जब लॉग के सी निकालेंगे, लॉग के सी की वैल्यू आएगी लमसम आपकी -2.41। अब इसका आप एंटी लॉग निकाल लीजिए, आपको के सी की वैल्यू निकल आएगी। ओके, ध्यान रखिएगा आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, गलती से मैंने किलो जूल लिखवा दिया था। ओके, तो ये किलो जूल था, इसको जूल में बदलेंगे, यूनिट का सेम होनी चाहिए, यूनिट का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, छोटा लेक्चर है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।